मेरा बेटा नाहिद हसन आज भी कुंवारा है। मैंने अभी रुपया नहीं पकड़ा उसका। अब इन्होंने बिना मतलब ये विवाद करना शुरू कर दिया गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के विषय को लेकर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कनाडा से सपा सांसद इकरा हसन पर अपमानित टिप्पणी करने वाले ठाकुर योगेंद्र राणा का राजपूत समाज के लोगों ने खुलकर विरोध किया। लेकिन अब इस प्रकरण में गुर्जर समाज के एक युवक ने माहौल खराब करने का काम किया है। उन्होंने ठाकुर योगेंद्र राणा को गालियां दी हैं और उनकी पत्नी से और उनकी बेटी से शादी करने की वो बात कर रहा है। जिस समय इकरा हसन का अपमान हुआ और राजपूत समाज के व्यक्ति ने किया तो उस समय गुर्जर समाज के बड़े नेता मुखिया गुर्जर ने भी विरोध किया था और उस प्रकरण की निंदा की थी। मुखिया गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं। चूंकि अब मामला गुर्जर समाज का है तो अब इस घटना पर इनका क्या कहना है। मुखिया जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आदरणीय चौधरी साहब। ठाकुर योगेंद्र राणा ने जिस समय इकरा हसन का अपमान किया, उन पर अपमानित टिप्पणी की, तो मैं देख रहा था आपके अंदर बहुत गुस्सा था। गुस्सा स्वाभाविक था और स्वाभाविक इसलिए भी था कि एक सांसद जो कि पूरे देश की बड़ी पंचायत घर का सदस्य हो, उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। फिर एक लड़की हो, महिला हो, उसकी अपनी एक गरिमा होती है। फिर लोगों के द्वारा चुन के गया हुआ उसके वो लोकप्रिय नेता है। और हमारे समाज में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि हमारे समाज की बहन बेटियों को हम अपने घर की शोभा और लक्ष्मी मान के चलते हैं। अगर उसके लिए कोई अनर्गलर बयानबाजी कर दे तो फिर मुझे उद्वेलित तो होना मेरा स्वाभाविक था। राजपूत समाज के लोगों ने जिस तरीके से ठाकुर योगेंद्र राणा के बयान की निंदा की और उसका विरोध किया, उसके बहिष्कार का भी एक तरह से उन लोगों ने बातें कही, तो राजपूत समाज के लोगों पर आप क्या कहेंगे? देखो, राजपूत समाज हमारी ही बिरादरी है और वो बहुत वीर पराक्रमी और शौर्य गाथा जिसकी इतिहासों में दर्ज है, बहुत शालीन बिरादरी है। और मुझे यही उम्मीद थी कि मेरा ये परिवार इस बात को हजम नहीं करेगा या इस बात को का जो प्रतिक्रिया अगर देगा तो वो, मैंने कहा, इसके योगेंद्र राणा के खिलाफ ही बोलेगा। इस समाज में जानता हूँ, इस समाज में मेरा शुरू से ही मेरा लगाव है उनसे। तो मैं इस बात के लिए उनको बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने एक ऐसे गंदे आदमी की बात का प्रतिकार किया, विरोध किया। तो मैं राजपूत समाज के सामने नतमस्तक हूँ इस बात के लिए और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये ऐसे ही होना भी चाहिए। समाज हमारा उनका एक ही है, तो हमारा पारिवारिक एकता होनी बहुत जरूरी है, सामाजिक एकता। मुखिया जी, ठाकुर योगेंद्र राणा आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में बहुत घटिया किस्म का, बहुत निम्न स्तर का इंसान है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने, अगर मैं चाहूँ तो मैं चुनाव उसी क्षेत्र से लड़ा था। मुझे अब मालूम पड़ा है कि वो मुरादाबाद से है। मेरी वहीं अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र है। अगर मैं एक फोन कर दूं तो मेरे हजारों लड़के उसके इस घटियापन के लिए सबक सिखा सकते थे। लेकिन मैं इस बात से फिर थोड़ा बचता हूं कि व्यक्तियों की लड़ाई फिर समाज में ना पहुंच जाए, क्योंकि हमारा समाज, हमारा आज तक राजपूतों से कहीं कोई विवाद नहीं है। अब इन्होंने बिना मतलब ये विवाद करना शुरू कर दिया गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के विषय को लेकर। वो भी समाज ने नहीं करा, कुछ संगठन है जैसे करनी सेना। तो मैं उसको, योगेंद्र राणा को, बहुत घटिया किस्म का आदमी मुझे लगता है, उसको इस बात का तूल भी नहीं देना चाहिए। मैंने उसका जवाब माकूल दे दिया। अगर वो फिर कुछ कहेगा तो मैं फिर वही बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरा बेटा नाहिद हसन आज भी कुंवारा है। मैंने अभी रुपया नहीं पकड़ा उसका। तो या तो वो चुप हो जाए वरना मैं सच में ही बारात लेके पहुंच जाऊंगा। बस मैं इसलिए खामोश हो गया कि जब मैंने देखा कि मेरा राजपूत परिवार ही उसके खिलाफ खड़ा हो गया, तो मैंने कहा फिर मुझे शांत हो जाना चाहिए। बहन बेटी के इज्जत और मान सम्मान के सामने फिर हम कुछ नहीं देखते।
आजम खान आपकी नज़र में क्या है? नहीं, आजम खान तो एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो समाजवादी पार्टी के, तो उनका क्या सवाल है ये। उन्होंने सांसद जयप्रदा की चड्डी का रंग बताने का काम किया था। हाँ, वो आप ठीक कह रहे हो। तो अब वो उनके अपने संस्कार थे, तो उसका स्वागत थोड़ी करा होगा किसी ने इस बात के लिए कि भाई मैं उनके समर्थन में थोड़ी बोला हूँगा। ठाकुर योगेंद्र राणा को अगर आप घटिया कह रहे हैं तो आजम खान के उस बयान पर क्या आप आजम खान को भी घटिया कह सकते हैं? नहीं, मैं खैर ये शब्द, चूंकि वो नेता हैं हमारी पार्टी के, लेकिन हाँ, ये मैं इस बात की निंदा करता हूँ। अगर अब भी मैं इस बात को आपके मुंह से सुन रहा हूँ तो मैं तो पसंद नहीं करूँगा इस बात को। और आज आपको एक बात और भी बता दूं कि इसी शब्द का फिर वो भुगत भी रहे हैं, तो समझ रहे हो। बस, तो जो जैसी क्रिया करेगा प्रतिक्रिया वैसी आती है। तो इसलिए उन्होंने किस संदर्भ में कहा मुझे पता नहीं है। तो नेताओं में सड़क पर चलने वाले लोगों में अंतर है। नहीं, नेता में और सड़क पर चलने वाले लोगों में अंतर है। नहीं, किस बात का अंतर है? सड़क पर चलने वाले ही नेता बनाते हैं किसी को, तो कहाँ अंतर हुआ? उल्टा वो ज्यादा सम्मानित है जो उसको नेता बना रहे हैं जिसको। तो मैं तो अंतर नहीं मानता, मैं तो सड़क पर ही चलने वाला लोगों की ज्यादा सम्मान करता हूँ। मैंने ये बात आपसे इसलिए पूछी कि आपने एकदम से ठाकुर योगेंद्र राणा का तो घटिया कह दिया उनके बयान पर, क्योंकि उन्होंने इकरा हसन पर अपमानित टिप्पणी की, लेकिन आजम खान पर बोलते हुए आप कहीं ना कहीं बच रहे हैं। भाई, उस समय देखो, वो संदर्भ दूसरा था। वो उनका व्यक्तिगत, उनका आपस में विवाद था उस क्षेत्र की सीट को लेकर। इसका क्या विवाद था जिसके लिए आप अभी आरती उतार रहे हो जिसकी? जरा मुझे आप बता दो। हमारी लड़की से इसका क्या मतलब था, इकरा से, ये बता दो ना आप। उनका तो विवाद था, और जिनका विवाद होता तो लड़ाई में फूल नहीं बरसा करते। उनका जब आपस का विवाद था तो उन्होंने उस संदर्भ में कुछ करके बोल दिया होगा। लेकिन मैं तो, मेरे से जो संबंधित बात है, आप वो बात मुझसे करो ना। जो मेरे से संबंधित है ही नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो उस बारे में? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। भाई, समाजवादी से जुड़ रहे हैं, लेकिन संदर्भ का संज्ञान लो आप। वो संदर्भ दूसरा है, ये संदर्भ दूसरा है। क्योंकि लोगों का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग जब समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात आती है तो फिर उस पर वो मुंह नहीं खोलते। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछ लिया। तो हमने मुंह खोल तो लिया, वो भुगत किस बात की वो रहे हैं मुझे बता दो आप। आजम खान जो भुगत रहे हैं हेट स्पीच या दूसरी जो बातें हुई हैं, ये जो बाबा ने भाजपा की तरफ से सरकार आई है, तो आप मुझे बताओ कि आजम खान साहब के साथ कितना कितनी उनके साथ कार्रवाई हो रही है। तो ये सब इन्हीं चीजों से तो हो रही है। उन्होंने पता नहीं किस संदर्भ में बोला, वो जाने। एसटी हसन की भी प्रतिक्रिया इस बयान पर आपने जरूर सुनी होगी। अब एसटी हसन की मैंने सुनी नहीं है, क्या कहा उन्होंने? ओवैसी बंधुओं को जीजा बना लो। अच्छा। और जोधा भाई की तरह लड़की पेश कर दो। ये मैं इस बात की भी निंदा करता हूँ, इस बात की मैं घोर निंदा करता हूँ, और उनकी शिकायत करूंगा मैं अपने नेता से, क्योंकि ये सीधा सीधा सवाल समाज की तरफ इंगित है। ठीक है ना? अगर उन्होंने व्यक्ति के खिलाफ बोला है, राणा के खिलाफ कुछ भी कह दो, लेकिन अगर उन्होंने सामूहिक रूप से संकेत दिया है तो ये मेरे राजपूत बिरादरी के ऊपर हमला है, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी भी बिरादरी को कोई गाली दे या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे। राजपूतों के लिए हमारे भाई हैं, अगर उनके लिए कोई नीचा दिखाने की बात करेगा तो मैं पार्टी में विरोध कर दूंगा, मैं अपने नेता से शिकायत करूंगा। ये मुझे आघात पहुंचा है जो बात आप कह रहे हो, अगर ऐसी कही है तो। चौधरी साहब, जब भी हम आपसे बात करते हैं आप कहते हैं कि गुर्जर एक संस्कृति है और महिलाओं के मान सम्मान के लिए समाज लड़ता है, लेकिन आपके समाज के ही एक नौजवान की वीडियो वायरल हो रही है। वो ठाकुर योगेंद्र राणा को माँ बहन की गालियां दे रहा है और बोल रहा है कि मैं उसकी पत्नी से शादी करूंगा, उसकी बेटी से शादी करूंगा। तो जितना आक्रोश आपके मन में ठाकुर योगेंद्र राणा की टिप्पणी पर था, तो क्या इतना ही आक्रोश आपको उस गुर्जर समाज के नौजवान की टिप्पणी? मैंने सुना नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत निंदनीय है और गुर्जर समाज को चाहिए, और मैं भी उस आदमी की निंदा करता हूं और उसको समाज से भी अपील करता हूं, नौजवानों से,
कि उसको इस बात के लिए डांट पड़नी चाहिए, उसको इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि अगर उसने इस तरीके की घटिया बातें करी है, क्योंकि गुर्जर बिरादरी कभी भी घटियापन नहीं करती है। गुर्जर का मतलब ही ये है कि सबको साथ लेकर के विनम्रता पूर्वक सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाईचारे का और एकता का संदेश दे। अगर इस तरीके की बातें किसी हमारी बिरादरी के किसी ने करी है तो मैं उसके समाज से बहिष्कृत करने की अपील करूंगा अपने समाज के लोगों से, क्योंकि हमारे अंदर भी अगर घटियापन है तो हम दूसरे को कैसे बोल सकते हैं। ये बहुत गलत बात बोली। अगर किसी बहन बेटी के लिए ऐसे बोला तो हो सकता है उसने शराब के नशे में ये बात बोली हो, उसकी जांच करवाओ, और नहीं तो समाज को उस पर लगाम लगानी चाहिए। इस तरीके से ये समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ठाकुर योगेंद्र राणा भी नशे में था। नहीं, अब वो नशे जब ठीक है, जब नशेड़ी कुछ बोल रहे हैं तो इनको एक पिंजरे में डाल दो, वहीं अपना हिसाब चुकता कर लेंगे। हाँ, डाल दो इनको। भाई देखो, हर समाज में सभी बुरे नहीं होते, ठीक है, और सभी अच्छे नहीं होते, तो इसलिए हर बिरादरी में हर तरह के होते हैं। अब वो जैसे को तैसे वाली बात है, लेकिन इतने घटिया बयान नहीं देने चाहिए, ये मैं कहूँगा। चलिए, तो मुखिया गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।